हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताऊंगा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो क्या चीज़ें सीखेंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल बताना चाहूँगा। देखिए, अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेसिक काम है मरीज का ध्यान रखना, मरीज का हेल्थ का ट्रीटमेंट करना। अब मान लीजिए आँख का डॉक्टर है तो आँख का डॉक्टर सिंपली काम करेगा कि आँख का ट्रीटमेंट करेगा। आपको दिखाई नहीं देता है, चाहे आँख में कोई लफड़ा हो गया है तो दिखा वो ठीक कर देगा। ठीक है, तो डॉक्टर का काम है कि बेसिक हेल्थ का ट्रीटमेंट करना। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट का काम है इकोनॉमी का टेक केयर करना। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप सिंपली ये बात समझ जाएंगे कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जब इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है तो उसे कैसे बाहर निकलना है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। मतलब कुल मिला के बात एक लाइन में समराइज करें तो इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन, मतलब इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को कैसे मतलब स्मूथ रखना है, किस तरह इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी, हम रिसोर्सेज का कैसे फुल एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो चाहे फिजिकल रिसोर्सेस हो, हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप सीखेंगे। उसके बाद एक आप अच्छे इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे। साथ ही साथ आप अमेरिका की इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, कनाडा इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, रसिया इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, डिफरेंट डिफरेंट नेशन के आप इकोनॉमी के बारे में आराम से समझ सकेंगे और आपके बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में चलने लगेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप अच्छे वर्क कर पा रहे हैं, आपका देश अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपका देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट किन किन पैरामीटरों पर डिपेंडेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बैंकिंग पे, एजुकेशन पे, आपका प्राइम 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 मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोर्स क्या है। ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगा, हम इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट मैटर है, मैं इसी पे बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलूँगा। तो देखिए, इकोनॉमी आप जब भी पढ़ें तो आप इंग्लिश मीडियम से चूज़ करें। पहला चीज़, आप इंग्लिश मीडियम पहला चीज़ चूज़ कीजिए। और दूसरा कि इकोनॉमी के साथ आप मैथ ले लीजिए क्लास 12 से ही, आपका बहुत ईज़ी हो जाएगा। और तीसरा, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। जैसे आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल स्कूल से पढ़ रहे हैं, गांव का है वो शहर का, कोई मैटर नहीं करता। ये करता है कि आप जो कंटेंट पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, और आप जापान की इकोनॉमी को देख के समझ सकते हैं कि नहीं, आप रसिया की इकोनॉमी को देख के समझ सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें मैटर करती है। तो मैं ये बता रहा था कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पढ़ें। और मैं आपको इकोनॉमी पढ़ने के लिए मैं ये कुछ बुक रिकमेंड जरूर करूंगा। तो पहले मैं आपको ये बुक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये पढ़िए, ये इंडियन इकोनॉमी का बुक है, रमेश सिंह का, आप देख लीजिए। आप मार्केट में सर्च कर लीजिए कि कौन सा रिसेंट मतलब अपडेटेड बुक है। मेरे पास तो 13 एडिशन है, 2021 और 22 वाला। आप चेक कर लीजिए अभी कौन सा एडिशन आया है। उसके बाद में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके साथ साथ ये बुक, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एपी थ्रीवाल, ये 3 बुक आपको इकोनॉमिक्स का अच्छा समझ देगी कि मतलब मुझे इकोनॉमिक्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है हमारे यूनिवर्सिटी में 4 साल 5 साल आप 8 6 साल तक पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ हो रहा है इसका कोई अता पता ही नहीं चलता है। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यूज क्या है। सबसे पहले आप सोचिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमें पढ़ाया क्यों जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चाय और चीनी, मेरा फोन और इंटरनेट, मेरा फोन और बैटरी, ठीक है। आप और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करें तो जूता और मोजा, और बहुत सारी गुड्स है, मतलब जो चीजें पेयर यूज की जाती है उसके बिना मीनिंगलेस है। जैसे कि कलम और स्याही, देखिए ये इस मार्कर और स्याही, इस स्याही के बिना इस मार्कर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मीनिंगलेस है।
तो हम दो चीजों को एक साथ कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम दो चीजों को एक साथ जब कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम मतलब उपभोग, ठीक है, जब एक साथ यूज करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो इसका यूज हम पढ़ते क्यों है, सबसे पहले ये बात सोचिए। देखिए, कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव होगा यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोग। अब जैसे आप कहेंगे कि आप फोन क्यों यूज करते हैं, तो आप इसका बेटर आंसर है कि अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए, लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, और आधुनिक युग में जीने के लिए हम फोन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल बात है, इसलिए हम फोन और इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस मार्कर का क्या यूज है, ठीक है, मार्कर और स्याही का क्या यूज है। मैं बोर्ड पर लिखने के लिए आपको कुछ कुछ चीजों बताऊंगा, इसलिए इसका यूज है। ये सिंपल चीज है। तो इस तरह से आप जब चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत आसान से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं और आपको एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ। जैसे जूता और मोजा, आप जूता पहने, आप बिना शूज, बिना मोजा पहने आप जूता निकल जाएंगे, बिना जूता पहने आप मोजा, बिना मोजा पहने आप जूता पहन के निकल जाएंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में? नहीं लगेगा। सिंपल बात है। तो ये यूज है। तो प्रोड्यूसर चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करते हैं तो ढेर सारे लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ता है, और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर कहीं ना तो कहीं गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। तो कुल मिला के देखिए तो हमारा इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ते हैं। तो इस तरह आप जब चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे बहुत इजीली इजीली, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। तो मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक चीजों को कनेक्ट कर करके पढ़ाऊंगा कि आपको इजीली समझ में अच्छा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा बेसिक बातें। तो मैं इकोनॉमिक्स का मैं आपको मतलब ये भी बेसिक बात बता रहा था कि जो पढ़ना क्यों है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब एकदम बिगिनर लेवल से, मतलब मैं पूरा प्रो लेवल में नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने बुक बता दिया, आप पहले इंडियन इकोनॉमी का बुक पढ़िए। इंडियन इकोनॉमी का बुक पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ हो रहा है, पहला चीज रमेश सिंह का। दूसरा, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का पिलर माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देख बता रहा हूँ। जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसका यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, उसका यूज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में है, पब्लिक इकोनॉमिक्स में है। डिमांड और सप्लाई कर्व का यूज पब्लिक इकोनॉमिक्स में है। इंटायर जितना भी हम पढ़ेंगे, बैंकिंग, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, चाहे आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, जितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, उस सारे के अंदर सप्लाई और डिमांड का यूज है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए उसके बाद, और आप अपना नोट्स खुद अब बनाइए, खुद प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट वाइज आप प्रिपेयर कीजिए कि आप बिना बुक देखे आप बता सके। जैसे कि आप कुछ मुझसे पूछे तो मुझे बुक देखने की जरूरत नहीं, मैंने खुद इतना पढ़ लिया है कि मैं आपको आके बता सकता हूँ, अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऐसा है, इसका यूज क्या होगा, एकदम सिंपल सिंपल वैसे आप पढ़िए। तो ये हो गई बेसिक बातें। उसके बाद तीसरा मैं बताया था डेवलपमेंट इकोनॉमी। ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए इंटरेस्टिंग है, आप घर बैठे आप अपना ओवरऑल अपना फैमिली का डेवलपमेंट भी चेक कर सकते हैं। पहली सबसे यूटिलिटी वाली चीज। दूसरा, आप वर्ल्ड को देख सकते हैं, अच्छा दुनिया कहाँ जा रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, डिबेट पे ही आ जाते हैं कि वर्ल्ड 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 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों का जॉब खा जाएगा। लेकिन एकदम ये बात मेरे हिसाब से गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो सब सारी चीजें जानता है, हमने जो करके छोड़ दिया है उस पे ही उसने मास्टरी किया है। हमने जो चीजों क्रिएट नहीं किया है उस पे उसने अभी मास्टरी नहीं किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अभी लेबर मार्केट में बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है, तो लोग बहुत डर गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों का टाइपिंग का जॉब खा रहा है, उसके बाद कोडिंग का जॉब खा जा रहा है, बहुत सारा जॉब मतलब टेक ओवर कर ले रहा है। उसके बाद आपका बहुत सारे आप मार्केट से जॉब गायब हो गया है, आप देख रहे हैं। तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि हमने जो जॉब पिछले 2000 साल में क्रिएट किया था वो जॉब को वो खा रहा है, लेकिन हम आने वाले 2000 साल बाद जो जॉब क्रिएट करेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खा सकता। जैसे मैं आपको और एक स्मार्ट उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अभी
इकोनॉमी पैसे पे चल रहा था, ठीक है, 500 के नोट पे चल रहा था, 1000 के नोट पे चल रहा था, लेकिन अभी इकोनॉमी डिजिटली शिफ्ट हो रहा है। हम मार्केट अमेज़न से खरीद लेते हैं, कपड़ा-वपड़ा खरीदना हो तो, फ़ोन खरीदना हो अमेज़न से खरीद लेते हैं, पैसा ऑनलाइन दे देते हैं। तो इकोनॉमी कहीं न कहीं फिजिकल से डिजिटल की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? और जब डिजिटल की ओर शिफ्ट होगा तो मार्केट के नए-नए दरवाजे खुलेंगे, नए-नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और ढेर तरह-तरह के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है? तो कुछ लोग आते हैं जैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, बताने के लिए कि अच्छा हम मार्केट खत्म होने वाली है, सारे जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगी, मशीन खा जाएगी। मशीन उन जॉब को खा सकती है जिन जॉब को हमने क्रिएट किया था, लेकिन जो हम जॉब क्रिएट करेंगे जब तक हम उसको फिर हम नए जॉब क्रिएट करेंगे, फिर उसको सीखने में समय लगेगा। तो आप कुल मिला के ये बात समझ सकते हैं कि अब स्मार्ट लेबर की ज़रूरत है। देखिए मैं अब लेबर इकोनॉमिक्स में थोड़ा शिफ्ट हो जा रहा हूँ यहीं से आपको समझाने के लिए। देखिए लेबर लेबर आप लेबर का मीनिंग क्या समझते हैं? देखिए वर्ल्ड में लेबर का मतलब कैटेगरी वाइज़ आप कर सकते हैं, ठीक है? एक तो व्हाइट कलर हो गया, ठीक है? व्हाइट कलर में जितने हो गए बड़े-बड़े लोग जैसे कि आईएएस, आईपीएस प्रोफेसर, उसके बाद आपका इलोन मस्क, जो बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं, ये लोग आ जाएँगे। ये भी लेबर हैं, ये मालिक नहीं है, ये भी लेबर हैं। इकोनॉमिक्स किसी को मतलब किसी को किसी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं देता है, इकोनॉमिक्स सबको लेबर समझता है, ठीक है? तो अब जैसे कि आप टीचर हो गए, ये सब भी लेबर हैं। टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, सारे लोग लेबर हैं। तो कहीं न तो कहीं हमारे लेबर का क्वालिटी अपडेट करने की ज़रूरत है। ये एजुकेशन सिस्टम का काम है, ठीक है? तो मैं इसलिए बताया कि डेवलपमेंट हमको स्मार्ट तरीके से सोचने के लिए सिखाएगा, ठीक है? और आपको डेवलपमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, इसके लिए मैं और एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। जस्ट 1 सेकंड। देखिए, ये एक बुक है 0 टू 1, 0 टू 1 आप देख लीजिए। ये बुक आपको ये चीज़ सिखाएगा, आपको सीरियसली इकोनॉमी में इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा। इकोनॉमिक्स बहुत ही मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता, आप पढ़ेंगे तो बोरिंग जैसा लगता है, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि गूगल कैसे काम करती है, फेसबुक कैसे काम करता है, यूट्यूब कैसे काम करता है, बड़े-बड़े अमीर लोग कैसे सोचते हैं, ये चीज़ें सिखाएगा आपको। तो ये जब बुक पढ़ेंगे तब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। सिंपली, ठीक है? तो ये हो गया मतलब बेसिक फाउंडेशन कि सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स बहुत ही स्मार्ट सब्जेक्ट है और मतलब सबसे अगर स्मार्ट सब्जेक्ट कहा जाए तो इकोनॉमिक्स ही है और आप बिल्कुल इसे पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये रहा मेरा बेसिक मतलब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं चीज़ें बता रहा था और अब मैं आपको चलूँगा लेके नेक्स्ट वीडियो पे। कल से मैं आपको बताऊँगा मतलब बेसिक चीज़ें बताऊँगा जैसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, मतलब एक वर्ल्ड में देखिए ये मैप देख रहे हैं? ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, ये देखिए यूएस है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये रसिया है। तो ये पूरे पूरे वर्ल्ड भर में किस तरह का इकोनॉमी रन होता है, ठीक है? कोई सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी रन करता है, कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन करता है, कोई मिक्स इकोनॉमी रन करता है। तो आप ये बेसिक फाउंडेशनल चीज़ सीखना है, ठीक है? ये इकोनॉमी का टाइप हो गया। दूसरा, इकोनॉमी का कौन कंट्रोल करता है? देखिए इकोनॉमी के 2 टाइप से कंट्रोल होती है। पहला एक तो सरकार कंट्रोल करती है, जैसे कि भारत में इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और दूसरा आरबीआई, ठीक है? मतलब मार्केट किधर जा रही है, मार्केट को हमको स्टेबलाइज़ करने में ये दोनों का मेजर रोल प्ले रहता है, ठीक है? और एक व्यक्ति है जो मार्केट को कंट्रोल करता है, प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर मतलब मुकेश अंबानी, अडानी सर, रतन टाटा सर, ये लोग भी इकोनॉमी को बहुत कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, ये किताब के बाहर की चीज़ हो। जब ये सब चीज़ों आपको समझ में आएगा तो आप इज़िली इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ड्यूपोली मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, उसके बाद से वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मतलब सारे चीज़ों में लेके जाएँगे, लेकिन हम स्टार्ट एकदम बेसिक से करेंगे, जो मतलब एक क्लास 10th का बच्चा भी पढ़ने आया इकोनॉमिक्स हमारे चैनल पे तो इजीली समझ सकता है। अब बस आप मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअरों को, आप जो लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, मैं सीरियल वाइज़ वीडियो बनाऊँगा
कि वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 आप असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी वीडियो बनाऊंगा। आप आराम से जो वीडियो को आपको जरूरत है आप चेक करके आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं लगभग 1 हफ्ता 10-15 दिन तक आपको बेसिक बात ही बताऊंगा, जो आपको आराम से मतलब इकोनॉमिक्स समझने में बहुत हेल्पफुल हो। उसके बाद मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करूंगा, माइक्रो पढ़ाऊंगा, तब मैक्रो पढ़ाऊंगा, तब मैं माइक्रो मैक्रो तब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम और चलेंगे, क्योंकि पहले हमको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि लोगों को समझ में आना चाहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत मैटर करती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा इकोनॉमिक्स बाबा मेरा न्यूज चैनल है, और मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं जो आपको रूम में जरूर होना चाहिए। वो पहली चीज होगी इंटरनेशनल मैप। देखिए, ये हुआ फिजिकल मैप और ये हुआ पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप आपको ये समझ में आएगा जी, हमें कौन सा रिसोर्सेस कहाँ है, तेल कहाँ मिलता है, ठीक है, सोना कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ मिलता है। और आपको पॉलिटिकल मैप ये समझाएगा कि किस देश में ह्यूमन रिसोर्सेस कितना है, और किस देश का बाउंड्री कहाँ तक है, कौन सरकार वहां का इकोनॉमिक कंट्रोल करता है, कौन ऑपरेट करता है। तो वो आप जब मैप लगाएंगे तब आपको फिजिकली समझ में आएगा। ठीक है, ये आप एक ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको और एक स्मार्ट चीजें दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आप ले लीजिए। देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी का एक मैप है। देखिए, यहाँ से पूरा कंप्लीटली यहाँ तक है, मैंने इसको काट के लगाया हुआ है। तो ये आपको जब ये चीजें आप लगाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे 1950 के बाद हमारे देश में क्या क्या हुआ, कि कौन कौन से बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजन लिए गए। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये इससे आप इंडियन इकोनॉमिक को समझ पाएंगे। और तीसरा, आपको जो चीज मैं कहूँगा, ज्यादा उतना एथी नहीं करना है, बस आपका जो पढ़ने का जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश रखिए। नहीं तो आप जब जाएंगे मास्टर्स करेंगे या किसी भी सब्जेक्ट का ऑप्शनल लेंगे ना, तो आपको फ्यूचर में ये दिक्कत आएगी कि इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिसोर्सेस नहीं मिलेगा। आप सोर्स कहाँ से लाएंगे? आपको HDI पढ़ना है। अब मान लीजिए मैंने असमिस लैंग्वेज से पढ़ा हूँ, तो मैं HDI के ऊपर मैं इंटरनेशनल रिसर्च कहाँ से लेके आऊंगा? जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मार्केट में, मैं उसका जो रिसर्च पेपर हो वो कहाँ से मैं पढ़ूंगा? तो इसलिए आप बेटर होगा कि आप स्टार्ट से ही इंग्लिश मीडियम कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।